अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो लास्ट है। जो हमने कॉर्डेट का पोर्शन स्टार्ट किया था, कॉर्डेट डाइवर्सिटी का, उसमें आज मैमल्स वाला हमारा लास्ट चैप्टर है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बर्ड्स के चैप्टर को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी बुक के स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इसके अलावा आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में कोई हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक नोट्स आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से जूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम आज के अपने टॉपिक को स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से। इसको पहले देखते हैं। टर्शरी पीरियड जो है मैमेलियंस का, वो 17 मिलियन ईयर्स अगो पहले टर्शरी पीरियड स्टार्ट हुआ था, और इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, यानी कि यहाँ से मैमल जो हैं वो प्रेजेंट हुए थे, पहले वो इवॉल्व हुए, पहले रिप्रेजेंट हुए ये मैमल्स। तो ये एडॉप्टिव रेडिएशंस है मैमल्स में। इनकी जो एक्सटिंक्शंस थी कि बहुत से रेप्टाइल का लीनियज इस पीरियड के दौरान ख़त्म हुआ और यहाँ से मैमल स्टार्ट हुए। तो इस तरह से इनका जो रेप्टिलियन का जो सिलसिला है, जो लीनियज है, वो डाइवर्ज हुआ था एमनियोट लीनियज में कार्बोनिफेरस पीरियड में। एवोल्यूशन अगर देखी जाए, पेलिकोसॉरस किस तरह से इवेल्यूएट हुए, तो मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ग्रेजुअली इवेल्यूएट हुई थी 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और जो अर्ली साइनेप्सिड का फॉसल रिकॉर्ड मिला है वो यही थे पेलिकोसॉरस। पेलिकोसॉरस एक लार्ज फॉसल रेप्टाइल मिला था लेट कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड में। तो ये पेलिकोसॉरस जो है हार्बीवोर्स थे, कुछ प्रीडेटर्स भी थे, और कुछ जो इनके अंदर स्केलेटल एडॉप्टेशंस भी थी कि ये प्रीडेटरी लाइफस्टाइल इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, इस वजह से कि इनके एंटीरियर टीथ, अपर जाज जो थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज थे, इस वजह से ये शिकारी थे। इनकी टीथ जो हैं वो सेपरेट थे, इनकी पोस्टीरियर टीथ से उनके दरमियान में, यानी इंटीरियर पोस्टीरियर टीथ के दरमियान में गैप था। जॉज इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इनके इंटीरियर टीथ और जो है इनके लोअर जॉ के वो एडजस्टेड थे उस गैप के हवाले से। इनके अंदर जो है वो आर्चड पैलेट प्रेजेंट था। इसके अलावा स्ट्रेंथन थे, अपर जॉज बहुत ज़्यादा मजबूत थे इनके, और ये सॉलो करते थे एयर को टू पास ओवर व्हेन प्रे इज हेल्ड इन इट्स माउथ। जब उन्होंने किसी शिकार को अपने मुंह में पकड़ा होता था तो वो एयर को अपने मुंह से पास कर सकते थे। इनकी लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, स्लिमर बारीक थी, और ये अर्लियर एमनियोट्स थे। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ थेराप्सिड। थेराप्सिड की अगर हम देखें तो ये अदर सक्सेसफुल मैमल्स थे, जिस तरह के रेप्टाइल्स जो हैं वो अरोज हुए थे, इसी तरह जो है पेलिकोसॉरस जो हैं वो मिडल पर्मियन पीरियड के मिडल में जो है ये अराइज हुए। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है थेराप्सिड्स का। इनके अंदर जो है प्रीडेटर थेराप्सिड जो आते हैं, कुछ थेराप्सिड प्रीडेटर्स थे, शिकारी थे। इनके टीथ जो हैं, फ्रंट टीथ इनके माउथ के वो बहुत कंसनट्रेटेड थे, बहुत इनके एनलार्ज टीथ थे, और उससे वो अपने प्रे को होल्ड भी करते थे और अपने प्रे को चीर फाड़ भी करते थे। इनके जो पीछे वाले टीथ थे वो साइज और नंबर में थोड़े रिड्यूस थे। थेराप्सिड्स के अगर जास की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इलांगेटेड थे। इनके जास जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे, लार्ज बाइटिंग फोर्स भी प्रोड्यूस करते थे ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ माउथ, जब ये अपना माउथ क्लोज करते थे। उसके बाद हार्बीवोर थेराप्सिड्स भी थे, कुछ जो हैं वो हार्बीवोर थे, उनके टीथ जो हैं हार्बीवोर थेराप्सिड्स के वो मैमल्स की तरह थे। कुछ के लार्ज स्पेसिस थी, इनके स्पेसिस प्रेजेंट थी जिनको डायस्टेमा बोलते हैं। डायस्टेमा सेपरेट करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर टीथ को। जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं उनके बीच में जो है वो रिजेस थी, बार्स आप कह सकते हैं, और कटिंग एजेस थे। इनके टीथ जो हैं वो यूज़ होते थे प्लांट मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए। और हाइंड लिम्स इनकी जो थी, पीछे वाली टांगें थेराप्सिड्स की, वो डायरेक्टली इनकी बॉडी के बेनीथ थी, यानी कि डायरेक्टली इनकी बॉडी के नीचे प्रेजेंट थी। इनके लिम्स जो हैं वो पैरेलल मूव करते थे टू अलोंग द एक्सेस ऑफ द बॉडी। जो साइज और शेप है इनके रिब्स का वो चेंज था, और ये सजेस्ट किया जाता है कि इनका ट्रंक जो है वो सेपरेटेड था इनटू थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन से, और ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म इनका सिमिलर जो है वो मैमल्स की तरह ही है। उसके बाद साइनोडोंट थेराप्सिड्स आते हैं। ये लास्ट थेराप्सिड्स थे जिनको साइनोडोंट्स कहा जाता है, और ये जो हैं वो लार्ज होते थे एज अ बिग डॉग की तरह। मोस्ट जो है इनमें कुछ स्मॉल भी होते थे, क्योंकि शुरू वाले जो अर्लीस्ट मैमल्स थे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको डायग्राम भी स्क्रीन पे नज़र आ रही है मेंबर जो है सब क्लास साइनेप्सिड्स की। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैमल। फर्स्ट मैमल में किस तरह से एवोल्यूशन आई थी, तो फर्स्ट मैमल जो है वो बहुत छोटे साइज़ के थे, और उनका डेलिकेट सा स्केलेटन था, और उनके अंदर फॉलोइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हुए। एवोल्यूशन ऑफ उनके अंदर जो है वो एवोल्यूशन आई थी फीडिंग के हवाले से। जो तो मेमेलियन फाइलोजेनी के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि जो फॉसिलाइज टीथ मिले, उनके स्कल फ्रैगमेंट्स मिले, उनसे ये सजेस्ट किया जाता है कि मैमल्स जो जुरासिक और
क्रिटेशियस पीरियड में प्रेजेंट थे वो मोस्टली प्रीडेटर्स मैमल्स थे और वो फीड करते थे दूसरे वर्टिब्रेट पर और आर्थ्रोपोड्स पर, कुछ उनमें हर्बीवोर्स भी थे, लेकिन अदर जो हैं वो कंबाइंड प्रीडेटरी और हर्बीवोरस फीडिंग हैबिटेट रखते थे। एवोल्यूशन आई थी उनके ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स में, इनका स्ट्रक्चर जो था इनकी मिडल ईयर का वो चेंज था। सिमिलरली इनके जो ब्रेन रीजन है वो कंट्रोल करता था हेयरिंग को और अल्फेक्शन यानी इनके सूंघने की हिस्स को कंट्रोल करता था, उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई और ये इंडिकेट करता है कि ये सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ड्यूरिंग अर्ली एवोल्यूशन आई थी, एवोल्यूशन हुई जो मैमल्स में, तो उनमें सेंस बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद एवोल्यूशन आई थी नॉकटर्नल हैबिटेट, यानी नॉकटर्नल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो रात के वक्त निकलते हैं। तो मोस्टली मैमल स्मॉल साइज़ के थे, इनके अंदर वेल डेवलप ऑल्फैक्टरी ऑडिटरी एबिलिटीज़ प्रेजेंट थी, देखने की, सुनने की, इनके अंदर सूंघने की एबिलिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट थी। और ये सजेस्ट किया जाता है कि अर्ली मैमल्स जो हैं वो नॉकटर्नल थे, वो रात के वक्त निकलते थे, शिकार करते थे, लेकिन लार्जर डायनासोर जो थे और स्मॉलर रेप्टाइल्स जो थे वो डायर्नल थे, वो डे टाइम में निकलते थे। इस वजह से कंपटीशन जो था अर्ली मैमल्स और डायनासोर के दरमियान में वो रिड्यूस था इस हवाले से, क्योंकि ये डायनासोर डायर्नल थे, डे टाइम में निकलते थे, जबकि जो मैमल्स थे वो नॉकटर्नल थे, वो नाइट टाइम में निकलते थे और दोनों के फूड सोर्सेज भी अलग अलग थे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मैमल्स के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज़ आई, उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स की बॉडी में जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यही है कि दे हैव हेयर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा उनके पास स्पेशलाइज टीथ होते हैं और दे हैव हेट्रोडोंट डेंटिशन। इनका मिडल ईयर ऑसिकल्स, मिडल ईयर में ऑसिकल जो कि बोन है वो प्रेजेंट होती है, 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स जो हड्डियाँ हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। डायाफ्रागम प्रेजेंट है इनके अंदर, इनकी स्किन जो है उसके पास उसमें स्वेटिंग होती है, स्पेशियस और सेंट ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, इसके अलावा उनके पास लार्जर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको इनकी कुछ जो है वो क्लासेस और सब क्लासेस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो इनको आपने जस्ट जो है वो रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पे इन्होंने मैमल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, क्लास मेमेलिया की, और सब क्लास जो है इसकी प्रोटोथेरिया है, सब क्लास थेरिया है। इसी तरह से कुछ इंफ्रा क्लासेस उन्होंने बताई हैं जिनमें हमारे पास मेटाथेरिया है और अरिंथोडेल्फिया है। तो इनको आपने जस्ट जो है वो रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा। उसके अलावा कुछ ये वाले ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा है, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्डर प्राइमेट्स है। तो ये जो जितने भी ऑर्डर हैं इनको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशनरी प्रेशर। अगर हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को देखें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन आती है। तो मैमल की स्किन कंसिस्ट करती है एपिडर्मल और डर्मल लेयर्स पे, जो कि आउटर लेयर होती है और एनिमल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की तरफ से आ रही हैं। इसके अलावा स्किन मेजर रोल प्ले करती है टेम्परेचर रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में और वाटर रेगुलेशन में। तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्ट करती है एज अ सेंसरी ऑर्गन। इसके अलावा इनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। मैमल की हेयर इनके केराटिनाइज स्ट्रक्चर है जो कि डिराइव्ड हुए हैं एपिडर्मस से, स्किन के ऊपर से। ऊपर वाली स्किन को एपिडर्मस बोलते हैं जो बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है, और ये प्रेजेंट होते हैं इनमें हेयर फॉलिकल्स इन्वेजिनेशन है बेसिकली एपिडर्मस की ही। हेयर का कोट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको पिलेज बोलते हैं। पिलेज कंसिस्ट करता है 2 काइंड ऑफ हेयर पे, एक तो लॉन्ग गॉड हेयर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे शॉर्टर होते हैं अंडर हेयर्स। तो वो शॉर्टर हेयर जो हैं वो उनको इंसुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म करने में। तो पिलेज जो है वो रिड्यूस होता है लार्जर मैमल में, और ये लिव करते हैं हॉट क्लाइमेट में जैसे एलिफेंट में और हिप्पोपोटामसिस में। इस वजह से इनके अंदर जो है वो लार्जर हेयर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये वार्म इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। इसी तरह से जो एक्वाटिक मैमल्स हैं जैसे कि वेल मैमल है, तो इसकी बॉडी पे भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते। इसके पास फैटी एसिड की लेयर होती है जो कि इसको इंसुलेट करने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह से फ्यू मैमल्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, जैसे कि मोल रैट्स हैव नो पिलेज, इनके ऊपर कोई जो है वो हेयर का कोटिंग नहीं है। नेक्स्ट है मोल्टिंग ऑफ हेयर। हेयर जो है वो कंपोज हुए हैं लार्जरी डेड सेल से, और पीरियोडिकली ये मोल्टेड होते हैं, उतरते भी रहते हैं। कुछ मैमल्स में मोल्टिंग जो है वो ग्रेजुअली होती है, स्लोली, इसी वजह से नोटिस नहीं की जाती, जबकि कुछ मैमल्स में हेयर लॉस रैपिडली होता है। और ये चेंजेस जो हैं पिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉल में बहुत से मैमल जो हैं वो अक्वायर करते हैं थिक कोट, ताकि वो अपने हेयर उनकी बॉडी को इंसुलेट कर सके बेटर वे में, और इट चेंज द कलर ऑफ द पिलेज, और वो अपने पिलेज
फेस का कलर भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अरेक्टिक फॉक्स टेक अ वाइट और क्रीम कलर विद इट्स ऑटम मोल्ड। जब ऑटम का सीज़न आता है तो इसकी जो अरेक्टिक फॉक्स है ये वाइट और क्रीम कलर के हेयर हो जाते हैं, जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं कि ये खुद को कंसील कर सके, छुपा सके स्नोई इन्वायरमेंट में। अरेक्टिक फॉक्स जो है अक्वायर करती है ग्रे और येलो पिलेज जब स्प्रिंग मोल्ड ख़त्म हो जाता है। आफ्टर स्प्रिंग मोल्ड उसके येलो पिलेज आ जाते हैं, येलो या ग्रे कलर के। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है कि हेयर एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ टच के हवाले से। हेयर रूट्स जो हैं उनके साथ नर्व सेल्स उनके पास होते हैं जो कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और स्टिमुलेट करवाते हैं जो हेयर्स हैं वो नर्व सेल्स को। इसके अलावा सम टाइम जो है वो गॉड हेयर्स मॉडिफाइड होते हैं थिक शाफ्टेड हेयर्स में, जो जिस तरह के बिल्ली की मूंछें होती हैं इस तरह से, और उन थिक शाफ्टेड हेयर को विब्रिसाई बोलते हैं। विब्रिसाई जो है वो अकर होती हैं अराउंड द लेग्स, नोज़, माउथ, आइज़, बहुत से मैमल्स के, जिसमें जो है वो कैट आ जाता है। तो इस तरह से वो रूट्स जो हैं रिचली सप्लाइड करती हैं उन्हें नर्व्स, उनमें नर्व सेल्स होते हैं और विब्रिसाई जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। थोड़ी सी भी उनमें डिस्प्लेसमेंट हो तो उनको महसूस होता है। इसके अलावा जो है वो हेयर एज आ इंसुलेटरी स्ट्रक्चर भी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह के एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इनके शाफ्ट में, एयर वहाँ ट्रैप्ड हो जाती है बिटवीन हेयर एंड स्किन, तो ये एक इफेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है। इरेक्टर पिल्लाई मसल्स रन करते हैं बिटवीन द हेयर फॉलिकल्स और लोअर एपिडर्मिस में। इरेक्टर पिल्लाई जो हैं वो बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से हेयर जो है वो स्टैंड अप हो जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं रोंगटे खड़े होना। ये इंक्रीज़ करवाते हैं अमाउंट ऑफ एयर को और एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है पिलेज में, मैमल्स में, और ये इंप्रूव करवाती है एज अ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। इरेक्टर पिल्लाई जो हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को, यानी एमरजेंसी कंडीशंस में। और हेयर जो है स्पेशली नेक और टेल के वो थ्रेट के वक्त मैमल्स में जो है वो थ्रेटिंग सिचुएशंस में जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो कोई थ्रेट हो या कोई डर जाए तो उनकी जो है वो बाजू पे भी हेयर्स होते हैं तो वो हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना। तो इस तरह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं ये। तो इस तरह से ये परसेप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, महसूस कर सकते हैं मैमल्स भी। इसी तरह इंक्रीज द साइज एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हेयर कलरेशन। हेयर कलरेशन डिपेंड करती है कि कितनी उनके अंदर, हेयर्स के अंदर कितनी अमाउंट में पिगमेंट मेलानिन प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में है एयर इन द हेयर शाफ्ट। तो ये प्लेज जो है मोस्ट मैमल्स की जो है डार्क होती है अबव एंड लाइटर होती है अंडरनीथ। तो ये पैटर्न मेक करता है इन्हें लेस कॉन्स्पिशियस अंडर मोस्ट कंडीशंस। कुछ मैमल्स के अंदर ये एपोसोमेटिक कलरेशन होती है, यानी कि वो अपने इस एपोसोमेटिक कलरेशन के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वार्न करते हैं, वार्निंग देते हैं कि इस टाइम उनका मूड क्या है। नेक्स्ट जो है वो आते हैं मैमल्स के अंदर क्लास प्रेजेंट होते हैं तमाम एमनियोट क्लासेस में और ये यूज़ करते हैं अपने क्लास को लोकोमोशन और ऑफेंसिव और डिफेंसिव बिहेवियर में खुद को डिफेंस करने के लिए। क्लास जो पंजे हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द अकोमुलेशन ऑफ कैराटिन। क्लास कवर करते हैं टर्मिनल फैलेंक्स बोन को, यानी कि डिजिट्स को कवर करते हैं। कुछ मैमल में क्लास बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं और वो बनाते हैं नेल्स और हूव्स हम बोलते हैं खुर को, जिस तरह के गोट और हॉर्स के होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनके मैमल्स के स्कल को, टीथ को, और इसके अलावा इनके अंदर जो स्किन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।